हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, इट्स टाइप्स, इट्स वर्किंग, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स लॉसेस। आज इन टॉपिक में डिस्कस आइए स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक सर्किट के बीच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक आपका स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। इसमें एक मैग्नेटिक कोर के चारों तरफ लपेटी गई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दो वाइंडिंग होती है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो मैग्नेटिक कोर के चारों तरफ लपेटी हुई होती है। ट्रांसफार्मर आर यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल इन पावर ट्रांसमिशन। ट्रांसफार्मर क्या करता है? आपका वोल्टेज स्टेप अप करता है, इंक्रीज, और स्टेप डाउन करता है, डिक्रीज। कहाँ पे? पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी और सेफ्टी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और सेफ्टी बढ़ाने के लिए आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। वह फ्राइडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। आपका जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है और अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है। एसी में ही आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। आपका एसी में ही ट्रांसफार्मर आपका काम करता है। समझ में आया आपको क्या करता है आपका ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है आपका दो या दो से अधिक सर्किट के बीच में, और इसके कोर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि आपकी स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज को करती है, वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज करती है। ये आपका पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर यूज़ का होता है। क्या करने के लिए? एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए यूज़ में। ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन होगी ट्रांसफार्मर की। उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर बेस्ड है। मैंने बताया था ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस्ड है आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें कहा गया है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। लॉ में क्या कहा गया है? जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पास के कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स इंड्यूस करता है, पैदा करता है। क्या? आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? तो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो पास से रखे कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। इसका वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। एसी सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग। जब हमने प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी, जब प्राइमरी वाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड की जाती है तो इसमें चारों ओर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आया समझ में आपको? जब आपने प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी तो उसमें एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये आज का पहला स्टेप है आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग का। पहला स्टेप, पहले आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जब आपने उसको अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई दी। उसके बाद आपका क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेशन। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। कैसे होता है? चेंजिंग करंट एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग में चेंजिंग करंट चेंज हुआ सो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जो कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ती है। क्या होता है? आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो आपके कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा। जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, आपकी दूसरी वाइंडिंग है, वो उसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा। फिर तीसरा क्या है? इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण फ्राइडे के लॉ के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है। आया समझ में आपको? जो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कारण फ्राइडे लॉ के अनुसार आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से आपका वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो चौथा आपका क्या हुआ? वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या प्राइमरी से अधिक है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, स्टेप अप होता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर्स ऑफ टर्न्स की संख्या कम है प्राइमरी वाइंडिंग से तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाती है, स्टेप डाउन हो जाता है। आपको समझ में आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, क्या अंतर होता है उसमें? समझ में आया आपको? स्टेप अप में क्या होता है और स्टेप डाउन में क्या होता है? उसके बाद क्या है आपका द फंडामेंटल फार्मूला गवर्निंग ट्रांसफार्मर। इसका फॉर्मूला क्या है? ईटा इजकल टू वी एस इजल टू वी पी इंटू एन एस अपॉन एन पी। ये इसका फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का, गवर्निंग फार्मूला। अब इसको क्या क्या डिनोट करते हैं? जहाँ पे वी पी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, वी एस आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एन पी आपकी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और एन एस आपका नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। ये आपका ये आप इससे आपका ये डिनोट करा जाता है।
उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। पहला है आपका कोर मेड ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, जो कि लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है और एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करता है। और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को रो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। आपका पहला जो कोर होता है आपका भारी पार्ट होता है जो लोहे का ट्रांसफार्मर में, वो आपको कोर कहा जाता है। ये आपका क्या इसका क्या क्या फीचर्स है, क्या काम करता है, ये 2 पॉइंट है आपके इसमें है। दूसरा भी है आपका बी पार्ट है आपका वाइंडिंग, जिसके अंदर वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? प्राइमरी वाइंडिंग जो आपकी एसी सप्लाई से जुड़ी रहती है। उसके बाद है सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्म्ड करती है। और बोथ वाइंडिंग आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आपकी दोनों वाइंडिंग इंसुलेटेड रहती है एक दूसरे से। तो इंसुलेटेड नहीं रहेंगे तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए इंसुलेटेड रहती है और शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करती है। यह आपका दूसरा पार्ट है, आपका इंस्ट्रक्शन है। आपका दूसरा टॉपिक है वाइंडिंग। समझ में आया आपको? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, आपकी 2 टाइप की वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में से सप्लाई देते हैं और दूसरी वाइंडिंग आपके आउटपुट ट्रांसफॉर्म करती है। तीसरा है आपका इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या करता है? आपका प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट एंड इंश्योर सेफ्टी। आपको शॉर्ट सर्किट से बचाता है ट्रांसफार्मर में और सेफ्टी इंश्योर करता है। कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से मटेरियल होते हैं इसमें? पेपर, ऑयल, वार्निश एंड सिंथेटिक रेसिस। कौन कौन से? ये 4 टाइप के आपके कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं आपके ट्रांसफार्मर में। पेपर हो गया, ऑयल हो गया, वार्निश हो गया और सिंथेटिक रेसिस। ये आपका इंसुलेशन का काम करते हैं। चौथा है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल फॉर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। क्या करता है आपका ऑयल? क्या हेल्प करता है इंसुलेशन और कूलिंग के लिए? प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग एंड डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या करता है आपका? ओवर हीटिंग से बचाता है और डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से आपका बचाता है। यह आपका ऑयल करता है। आया आपको समझ में? ऑयल आपके क्या क्या हेल्प करता है ट्रांसफार्मर में? प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, कूलिंग का भी काम करता है आपका ऑयल। 5वां है आपका टैंक्स एंड कंजर्वेटर। जो आपका टैंक और कंजर्वेटर लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर में, क्या काम करते हैं? द टैंक इंक्लोज द कोर एंड वाइंडिंग। टैंक आपका इंक्लोज करते हैं कोर और वाइंडिंग को। द कंजर्वेटर फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर आपका लार्ज ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। क्या करता है आपका? स्टोर एक्स्ट्रा ऑयल टू कंपेंसेट फॉर एक्सपेंशन। आप क्या करता है कंजर्वेटर? एक्स्ट्रा ऑयल को स्टोर करता है एक्सपेंशन को बचाने के लिए, कंपेंसेट फॉर एक्सपेंशन में करने के लिए आपका। छठा है आपका ब्रीथर एंड कूलिंग सिस्टम। क्या ब्रीथर क्या करता है आपका? ब्रीथर प्रिवेंट्स मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द ट्रांसफार्मर। ब्रीथर आपका क्या हेल्प करता है? जो मॉइस्चर आपका ट्रांसफार्मर में आता है उसको प्रिवेंट करता है। कूलिंग मेथड इंक्लूड्स ऑयल कूलिंग, एयर कूलिंग, फोर्स कूलिंग एंड वाटर कूलिंग। कूलिंग मेथड आपके क्या क्या है इसमें? ऑयल कूलिंग रहती है, एयर कूलिंग रहती है, फोर्स कूलिंग रहती है और वाटर कूलिंग रहती है। 4 टाइप की कूलिंग रहती है आपकी ट्रांसफार्मर में। हाँ, आपको छठा आपका कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है। 8 आपका है टेप चेंजर। टेप चेंजर क्या करता है आपको? फॉर वेरिएबल ट्रांसफार्मर। वेरिएबल ट्रांसफार्मर आपका टेप चेंजर लगा रहता है। एडजस्ट द ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स इन द वाइंडिंग। क्या करता है आपका? वोल्टेज आउटपुट को ये एडजस्ट करता है। कैसे करता है? वाइंडिंग को टर्न्स बढ़ा के, एक्टिव टर्न्स इन द वाइंडिंग। थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स है आपके? बेस्ड ऑन वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पहला है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इंक्रीज वोल्टेज यूज इन पावर स्टेशन। स्टेप अप मैंने बताया था आपको, वाइंडिंग किसमें ज़्यादा होती है, कम होती है। फिर आपका दूसरा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिक्रीज वोल्टेज डिक्रीज करता है। इसका कहाँ यूज़ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में। आपके 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर है, पहला स्टेप अप, दूसरा है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन आपका वोल्टेज इंक्रीज करता है, स्टेप अप आपका वोल्टेज इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन आपका वोल्टेज डिक्रीज करता है। और कहाँ का यूज़ होता है इसमें? ये आप इसमें लिखा है पावर स्टेशन। स्टेप अप और स्टेप डाउन का है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अब बेस्ड ऑन कोर कंस्ट्रक्शन में आपके कितने टाइप्स है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन 2 लिम्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड कोर। ऐसे कोर ट्रांसफार्मर में आपके वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन लिम्स में होते हैं रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड कोर के बीच में। और दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग आर सराउंडेड बाय द कोर प्रोवाइडिंग बेटर मैग्नेटिक कपलिंग। वाइंडिंग आपकी कोर के सराउंडिंग में रहती है, प्रोवाइडिंग बेटर मैग्नेटिक कपलिंग के लिए आपकी इसमें वाइंडिंग सराउंडेड रहती है कोर के। ये 2 टाइप के आपके कोर बेस्ड ट्रांसफार्मर है। दूसरा है आपके बेस्ड ऑन फेज में आपके कितने टाइप के ट्रांसफार्मर है? पहला है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज इन रेसिडेंशियल एप्लीकेशन। आपका ये रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में यूज़ रहता है। उस दूसरा आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज इन इंडस्ट्रियल एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। 3 फेज ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज़ रहता है? आपका इंडस्ट्रियल एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में।
ये दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर है बेस्ड ऑन फेस के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर रहते हैं, सिंगल फेस और दूसरा है आपका 3 फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस आपका कहाँ यूज़ होता है, रेसिडेंशियल एप्लीकेशन में, और आपका 3 फेस इंडस्ट्रियल और उसमें ट्रांसमिशन लाइन्स में। डी में आपका बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी क्या है, पावर ट्रांसफार्मर यूज इन ट्रांसमिशन नेटवर्क हाई वोल्टेज एंड हाई पावर, और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सप्लाइज पावर टू कंज्यूमर्स लो वोल्टेज और लो पावर। फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके दो ट्रांसफार्मर टाइप से होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में लगे रहते हैं वोल्टेज हाई और हाई पावर के उसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो सप्लाई पावर को कंज्यूमर के पास जो हमारे पास आते हैं, जो लो वोल्टेज और लो पावर में काम करते हैं और हमें देते हैं। आया आपको फंक्शनैलिटी के बेस में दो टाइप्स का ट्रांसफार्मर है, पावर, और तीसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन। तीसरा टाइप है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर मेजरमेंट और प्रोटेक्शन और मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। करंट सीटी और पीटी आपने सुना ही होगा, करंट ट्रांसफार्मर और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर आपको जानना है सीटी पीटी के बारे में तो हमारी इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप उसमें जान सकते हैं। चौथा है आपका लॉसेस के बारे में है आपका कोर लॉसेस। पहला कोर लॉसेस कैसे होता है, दिस अगर इन द ट्रांसफार्मर आयरन कोर एंड कंसिस्ट ऑफ, कैसे होता है आपका कोर हिस्टेरियस लॉसेस है। पहला आपका हिस्टेरियस लॉस ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज ऑफ द कोर मटेरियल। ये आपका हिस्टेरियस लॉस कैसे होता है आपका, जो आपका रिपीटेड लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है आपकी कोर होता है जो आपका उसका मटेरियल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। आया आपको पहला हिस्टेरियस लॉसेस समझ में, जो आपका रिपीटेड मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है आपकी कोर, उसकी वजह से आपका ये होता है लॉसेस। दूसरा आपका एडी करंट लॉसेस कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग करंट विद द कोर ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है कोर में, जो उसमें एसी करंट देते हैं तो वो आपकी सर्कुलेट होती रहती है, वो करंट आपका एसी करंट आपका सर्कुलेट होता रहता है कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, उससे आपका लॉसेस होता है, उसको एडी करंट लॉसेस कहता है। और दूसरा है आपका कॉपर लॉसेस, जिसमें वाइंडिंग लॉसेस होता है, दिस कॉज बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है, आपके रेजिस्टेंस अगर वीक है या ज़्यादा है, वीक है, तो आपका लॉसेस होता है वाइंडिंग लॉसेस, कॉपर लॉसेस मतलब वाइंडिंग लॉसेस, उससे आपका लॉसेस होता है। तीसरा आपका स्टे लॉसेस कॉज बाय लीकेज फ्लक्स दैट इंड्यूस एडी करंट्स इन नियर बाय कंडक्टिव मटेरियल्स। जो आपके पास में कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उसमें आपका फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आपका एडी करंट उसमें इंड्यूस होता है, करंट मतलब इंड्यूस होता है, उसके कारण आपका लॉसेस हो जाते हैं, इसको आप स्टे लॉसेस कहा जाता है। चौथा है आपका डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस जो कि इंसुलेशन मटेरियल में पैदा होता है, और इसके कारण अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण आपका इंसुलेशन मटेरियल में आपका लॉसेस होता है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। आया आपको समझ में स्टे लॉसेस और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कैसे होता है। और एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए बट कैसे एफिशिएंसी आपके कैसे ट्रांसफार्मर में कैसे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ये फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर इनटू इनपुट पावर इनटू 100। ये आपका फार्मूला है, इससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपको एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है ट्रांसफार्मर का, तो आप ये बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।